से आप सब लोग स्वागत करते हैं मैथ्स और विनी सर के इस प्लेटफॉर्म पर। तो आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आशा करते हैं आप लोगों ने ये सीरीज़ को पहले से जान लिया होगा। अगर नहीं जानते तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं क्लास टेंथ की सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान की एक सीरीज़ लाया हूँ, मतलब कि पढ़ा रहा हूँ। यानी कि एक उसकी क्लास हो चुकी है, एक इंट्रोडक्शन हो चुका है और एक क्लास भी हो चुकी है। यानी कि ये दूसरा चैप्टर है भूगोल का। हम भूगोल पढ़ा रहे हैं, जिसमें से ये दूसरा चैप्टर है भूगोल का वन एवं वन्यजीव संसाधन। यानी कि जो वन है भारत में, वो किस प्रकार से वन पाए जाते हैं और वन को संरक्षित करना चाहिए, वन को काटने से बचाना चाहिए, क्यों बचाना चाहिए। तो काफ़ी सारे बेसिक क्वेश्चन हैं और कुछ दिवस हैं। ये काफ़ी छोटा चैप्टर है, तो इससे क्वेश्चन बस इसी से अधिक पूछे जाते हैं। ये वन संरक्षण क्यों करना चाहिए और इसके क्या फ़ायदे होते हैं, कुछ दिवस व आयोग, जो कि ऑप्शन में पूछ दिए जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। अगर आप लोगों ने पहला जो वीडियो आया था उसे नहीं देखा है तो वो देख लीजिए। तो शुरुआत करते हैं। भारत में प्राणी जगत यानी कि प्राणी जाति, यानी भारत में कहा गया है भारत एक ऐसा देश है, भारत एक ऐसा देश है जहाँ अधिकतर देखिए, भारत एक ऐसा देश है, वैसे तो 4-5 देश और हैं जो कि भारत की कैटेगरी में आते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर अधिकतर वनस्पति पाई जाती है। मतलब जो अधिकतर मतलब है जो अधिक से अधिक, जैसे कि प्रत्येक वनस्पति तो नहीं कह सकते, बट लगभग 100% में 85% वनस्पति हमारे भारत में पाई जाती है। और काफ़ी सारी अलग मृदाएँ होनी चाहिए जिसके लिए और अधिक होनी चाहिए, तो भारत में बहुत ही अधिक पाई जाती हैं। तो इसका मतलब यही हुआ जाके कि मैं बताना है भारत में किस प्रकार से क्या वनस्पति पाई जाती है। तो अब सेकंड, वन संरक्षण का मतलब होता है बेसिक सा बचाव। यानी कि जो वन है, वन काटने से हमें क्यों रोकना चाहिए और क्यों बचाना चाहिए और कैसे इसको रोकना चाहिए, इसकी रोकथाम भी बताएंगे। क्योंकि इसी से लगभग 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में हर साल। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में ये दोनों टॉपिक्स आ जाते हैं, ये ऑप्शन पे और ये लॉन्ग में। तो वन संरक्षण, हमें ज्ञात है कि वन संरक्षण, वनों को काटने से हमारी ऑक्सीजन लेवल कम होगा और जो वनों में रहते हैं जीव, यानी कि जो ऐसे जीव जो विलुप्त हो चुके हैं या विलुप्त होने के कगार पर हम कह सकते हैं, तो वो वनों में रहते हैं। तो वो वन से जो गायब हो रहे हैं उसका कारण है वनों का कटाव। तो वन संरक्षण पहले पढ़ते हैं, यानी फर्स्ट जीव विलुप्त होना, ऑक्सीजन की कमी, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो पेड़ों से मिलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ना, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कैसे बताइए, क्योंकि जो पेड़ होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो मनुष्य जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो वो पृथ्वी पर आती है, और काफ़ी सारे जो कंपनियां वहाँ से निकलने वाली जो गैस धुएँ होती हैं उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ही अधिक होती है। तो वो जो एक विषैली गैस जो कि पूरी पृथ्वी पर फैलकर एक ग्लोबल वार्मिंग आप लोग कह सकते हैं, वार्मिंग क्रिएट करती है। जैसे कि अभी देखने को मिल रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी हाई लेवल तक है। अब पढ़ते हैं इसके संरक्षण का। और तीसरा, वन संरक्षण से हम मृदा के कटाव को भी नहीं रोक सकते, क्योंकि मृदा का कटाव वनों से ही बचता है। कटाव, या इसे अपरदन बोल सकते हैं, अपरदन, मृदा का अपरदन। तो इतने कारण आप लोगों को बहुत ही जीव विलुप्त होना, ऑक्सीजन की कमी, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता, ग्लोबल वार्मिंग और मृदा का कटाव। ठीक है, ये 4। अब इसकी रोकथाम के लिए हम पढ़ते हैं। रोकथाम, देखिए हमें वनों की रोकथाम क्यों करनी चाहिए। पहला इसी कारण, जीव विलुप्त होने यानी कि जीवों की विलुप्ति को रोकने के लिए, इसे विलुप्ति को रोकने के लिए दूसरा, ऑक्सीजन कमी हो रही है, उसको बढ़ाने के लिए, यानी कि ऑक्सीजन की बढ़ोतरी इतनी भी नहीं, यानी कि उसको लेवल पर रखने के लिए। ऑक्सीजन, थोड़ी राइटिंग में इशू है, उसको बस पढ़ते जाना है। ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के, कमी को
दूर करने के लिए। इसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता को कम करने के लिए, यानी कि लेवल करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिर करने के लिए, स्थिर करने के लिए। और इसके बाद आता है मृदा को घटाओ, यानी कि मृदा अपरदन को भी रोकने के लिए, मृदा अपरदन को रोकने के लिए। देखिए इसमें भी 1, 2, 3 और 4, हमने 4 कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, यानी कि 4 बातें पढ़ ली कि हमें वन संरक्षण क्यों होता है, कैसे मतलब कि होता है, और उससे जो हानि होती वो, और मृदा संरक्षण रोकने से हमें जो लाभ होते वो। ठीक है, वैसे लाभ ही इससे होंगे, हानि तो कुछ नहीं होगी मृदा रोकने से। अब पढ़ते हैं कुछ दिवस व आयोग, तो इसे मिटा देते हैं। इसे मिटाने के बाद आप लोग इसे नोट कर लें या फिर अपने मन में अच्छी तरह से, वैसे ही सरल चैप्टर है, आप लोग इसे पढ़ने से याद कर लें। अब आता है कुछ दिवस व आयोग। तो कोई कमेंट में बताएगा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, शायद आप लोगों को मालूम हो। तो हम पढ़ते हैं विश्व पर्यावरण दिवस, ये नोट कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है। विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है। हाँ, वो 5 जून को मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अब आगे एक महोत्सव होता है, वन महोत्सव। वन महोत्सव यानी कि जो वन है, जंगल को काटने से रोकने के लिए, उसको बढ़ावा देने, उसके बढ़ाने के बढ़ावा दे, वन को अधिक लगाएं, अधिक पेड़ लगाएं, जो पेड़ हैं उसको लगाने के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है, वन महोत्सव। तो ये 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। और इसकी जो नींव रखी, इसे किसने तैयार किया, इसको किसने मनाने के लिए राजी किया, तो वो हैं KM मुंशी, जो कि वन के केंद्रीय वन मंत्री थे, लिख सकते हैं केंद्रीय वन मंत्री थे। और ये कब लागू किया गया, 1950 में। ये इन्फॉर्मेशन है। वन महोत्सव, KM मुंशी केंद्रीय वन, जो वन मंत्री थे, उन्होंने 1950 में 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाने के लिए, जिससे कि हम वनों की कटाई को रोक सकें, उसके जो अभाव है वन काटने से उसको समझ सकें, और काफ़ी सारे रूल्स आप लोग जानते हैं। अब आगे एक एक्ट चलाया, एक मिशन चलाया गया था, ग्रीन इंडिया। वैसे ये आ सकता है ग्रीन इंडिया मिशन, अगर आए तो आप लोग कर देना, ये ज़्यादा सरल ही नहीं। ये चलाया गया 2014 में, ये भारत सरकार द्वारा ग्रीन इंडिया मिशन 2014 में चला, क्योंकि तब ग्रीन इंडिया मिशन चलाने का मुख्य उद्देश्य था कि पेड़ों की बढ़ोतरी की जाए, जंगलों की बढ़ोतरी की जाए, जितने भी जंगल कटे हैं उनकी बढ़ोतरी करी जाए। तो इसमें जो जो बेसिक नॉलेज थी उसको बता दिया, बस इतना ही इस चैप्टर में होता है। और भी जानकारी अगर चाहिए तो वीडियो में कमेंट में ज़रूर बताना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। अब इसके बाद हम भूगोल का तीसरा चैप्टर लाएंगे, जिसमें हम अगले चैप्टर के बारे में डिटेल करेंगे। पहला चैप्टर छोटा था, दूसरा भी छोटा है, वैसे हैं तो बड़े, बट इनको जितने भी पेपर में आता है उतना मैं बता रहा हूँ, और ये सारे इतने ये इम्पोर्टेंट में आते हैं, ये वाले अब ज़रूर याद और लिख लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।